महाभारत का युद्ध खत्म हो चुका था। दुर्योधन रणभूमि में मृत्यु नहीं हुई है, अधमरी अवस्था में पड़े हुए हैं, पर मृत्यु नहीं हो रही। अश्वत्थामा मित्र हैं उनके, वे आते हैं कि मित्र सब कुछ खत्म हो गया, तुम्हारी मृत्यु क्यों नहीं हो रही? बोले क्योंकि मैं उन पांडवों को जीवित नहीं देख सकता। हम 100 कौरव थे, 100 के 100 मारे गए, वो 5 थे, 5 में से एक भी कम नहीं। मित्र मेरी एक मदद कर दो, मुझे उन 5 पांडवों के कटे हुए सर ला कर दे दो। ठीक है, अश्वत्थामा जाते हैं। रात्रि के समय पांडवों का शिविर लगा था, तो पांडवों की जगह वो पांडवों के जो 5 बच्चे हुए थे उनके शिविर में चले जाते हैं। अंधेरा था और अंधेरे में उन 5 पुत्रों के सरों को काट देते हैं। उन्हें लेकर आते हैं, दुर्योधन को दिखाते हैं। अब महाराज दुर्योधन को एक वरदान मान लीजिए, श्राप मान लीजिए, वचन मान लीजिए कि उसकी मृत्यु उसी हाल में होती जब उसे एक साथ सुख भी मिलता और दुख भी मिलता। तो एक बार के लिए जब उसने दूर से अश्वत्थामा को आते हुए देखा कटे हुए सरों के साथ, वो बड़ा प्रसन्न हुआ कि 5 पांडव मर गए। पर जैसे ही ध्यान पड़ा वो तुरंत रोने लग गए। ये तुमने क्या कर दिया? अरे यही तो थे जो हमारा पिंडदान करते, श्राद्ध करते। अरे अब तो हमारे कौरवों की कोई गति ही नहीं, हमें मुक्ति ही नहीं मिलेगी, पूरा वंश ही खत्म कर दिया तुमने तो। ये तुमने क्या कर दिया अश्वत्थामा? रोते रोते उसकी मृत्यु हो गई। अब यहां द्रौपदी को जब ये बात पता चलती है, क्या बीत रही है उस माता पर। विचार करिए, माता का कोई एक पुत्र भी उसकी मृत्यु हो जाए तो उस माता पर क्या बीतती है। और यहां एक साथ 5 पुत्रों की मृत्यु हो गई। अर्जुन ने पूछा सैनिकों से, किसी को आते हुए देखा? तो बोले हाँ, अश्वत्थामा को रात्रि में तलवार लेकर आते देखा था। अश्वत्थामा को लाया जाता है द्रौपदी के सामने, मारने ही वाले हैं कि द्रौपदी ने कहा कि रुक जाओ, इसे मारने से मेरे पुत्र वापस नहीं आए। ये भी किसी का पुत्र है। आज मेरी जो अवस्था है वो फिर किसी और माता की अवस्था होगी। और गुरु पुत्र है, उनकी हत्या का कलंक सर पर लगेगा। इसे छोड़ दो। छोड़ देते हैं पर अपमानित कर देते हैं, केश काट दिए जाते हैं। सर पर उनके एक मणि लगी थी, उस मणि को निकाल लिया जाता है। और ऐसे भी अश्वत्थामा को नहीं मार सकते थे, वे अमर हैं। 7 ऋषि हैं जो अमर हैं। कौन कौन? एक श्लोक में मैं आपको बताती हूँ, श्लोक याद कर लेंगे आपको याद हो जाएगा। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमान च विभीषण कृपा परशुरामश्च सप्तऋषि चिरंजीवी। तो कौन कौन हुए? अश्वत्थामा, बलिर्व्यासो राजा बलि और वेदव्यास जी महाराज। तो अश्वत्थामा, बलिर्व्यासो, हनुमान च विभीषण, हनुमान जी और विभीषण जी, 5 हुए। तो अश्वत्थामा, बलिर्व्यासो, हनुमान च विभीषण कृपा परशुरामश्च, कृपाचार्य जी और परशुराम जी, सप्तऋषि चिरंजीवी। ये 7 ऋषि है जो अमर है। तो अश्वत्थामा को ऐसे भी नहीं मार सकते थे, वे अमर है। पर मृत्यु के घाव से ज्यादा बड़ा घाव अपमान का होता है। किसी को मार दो चलेगा, उसे अपमानित मत करो। अपमान का घाव बहुत बड़ा होता है। एक बार के लिए तो अश्वत्थामा चले जाते हैं। अब यहां पर ठाकुर जी पांडवों को उनका राज्य वगैरह सब संभलाकर जाने लगते हैं। तो उत्तरा पांडवों की बहू, उनके गर्भ में
पांडवों का आखिरी अंश पल रहा था। और उसी गर्भ पर अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। वो दौड़ी दौड़ी ठाकुर जी के पास जाती है। वो पांडवों के पास नहीं गई, महाराज के पास नहीं गई, द्रौपदी के पास नहीं गई, वो ठाकुर जी के पास आई, रोते हुए, बिलखते हुए, पर विश्वास के साथ कि जिसने मेरी सास की रक्षा की है वो मेरी रक्षा क्यों नहीं करेगा। और जैसे मैंने कहा, ठाकुर जी की कमजोरी है, वो भक्त को रोते हुए नहीं देख सकते। और पहली बार जितने अवतार मैंने आपको बताए ना, ठाकुर जी ने किसी में भी जन्म नहीं लिया है, उन्होंने अवतार ग्रहण किया, वो प्रकट हुए, गर्भ में नहीं गए। पहली बार भक्त के लिए, भक्त का रोना देखकर वो उत्तरा के गर्भ के अंदर जाते हैं, गर्भ के अंदर एक सुरक्षा चक्र बनवाते हैं। छोटे से राजा परीक्षित गर्भ के अंदर बैठे हैं, भगवान के दर्शन करते हैं। ब्रह्मास्त्र चलता है, विफल हो जाता है, भगवान बाहर निकल आते हैं।